हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमारे सेकंड लेक्चर में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने 11th से रिलेटेड जो रूल्स फॉर्मूलेस थे उसको एक बार रिकॉल किया था और आज हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे 12th से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से फार्मूला, कौन से सब्स्टिट्यूशन रूल्स यूज में आएंगे, वो हम आज हमारे इस लेक्चर में पूरा स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे रूल्स फॉर्मूलेस। आइए देखते हैं फॉर्मूले हमारे। पहला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स ही होता है। तो ये सभी में यही होगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स या टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स। कॉट की बात करें, सेक की बात करें और कॉसेक की बात करें, इन सभी में इनकी वैल्यूज एक्स ही होती है। देन आगे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर 2 नंबर में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आती है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, क्योंकि इसका यूज करते हैं और बहुत छोटे रूप में सॉल्यूशन इसका निकल जाता है इससे। अगला आते हैं हम, sin इनवर्स ऑफ माइनस x equals to minus sin inverse x, cos inverse of minus x equals to pi minus cos inverse x, then tan inverse of minus x equals to minus tan inverse x, cot inverse of minus x equals to pi minus cot inverse x, sec inverse of minus x equals to pi minus sec inverse x और cosec inverse of minus x equals to minus cosec inverse x। यानी जो cos होगा, कॉट होगा और सेक होगा, इसमें आगे पाई चलेगा, ठीक है, और बाकी में सिंपली माइनस। हमने जो 11th का जो टॉपिक करा था सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, उसमें कॉस और सेक उसमें माइनस हट जाता था, है ना। कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स था, सेक ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स था, बाकी सभी में माइनस बाहर आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, साइन में, टेन में और कॉसेक में माइनस बाहर आ रहा है, बाकी कॉस, कॉट और सेक में आगे पाई भी लग रहा है, ठीक। इसी प्रकार आगे चलते हैं। जैसे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसमें साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, sin x इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x होता है। इसमें आते हैं हम, sin इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू cosec इनवर्स x या cosec इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू sin इनवर्स x, जो उसका एंगुलर वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू sec इनवर्स x या sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू cos इनवर्स x, ठीक। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू cot इनवर्स x, लेकिन cot इनवर्स वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और cot इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x होगा यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो यहाँ cot इनवर्स वाले में आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे फार्मूले देखते हैं इसके आगे और क्या आएंगे, और देखते हैं इसके आगे के फार्मूले में। 22 sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse of x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square। now for minus, जो प्लस था उसकी जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, sin inverse x minus sin inverse y equals to sin inverse of x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square। then cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse of xy minus under root 1 minus x square under root 1 minus y square, and cos inverse x minus cos inverse y equals to cos inverse of xy plus root of 1 minus x square root of 1 minus y square। cos में उल्टा चलता है, प्लस है तो माइनस लगता है और माइनस है तो प्लस लगेगा। then tan inverse x plus tan inverse y, यहाँ पर दो फार्मूले यूज होंगे। अगर xy जो है दोनों का x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है तो tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy, और यदि xy का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy यूज होगा। इसी प्रकार आते हैं हम tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y में, इसका एक ही फार्मूला रहेगा, tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus xy। यानी जब tan इनवर्स का फार्मूला आप यूज करें प्लस वाला तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा तो नहीं, अगर 1 से बड़ा है तो ये फार्मूला और 1 से छोटा है तो ये फार्मूला आपको यूज होगा। देन sin इनवर्स x इक्वल्स टू होगा cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर
एंड cos इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे आते हैं हम ट्वाइस वाले फॉर्मूले पर। 2 tan इनवर्स x के तीन फॉर्मूले यूज होंगे, sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। मतलब अगर sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर तो वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ऐसे cos इनवर्स ऐसे tan इनवर्स। फिर आते हैं हम 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला। sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2 cos इनवर्स x के तीन फॉर्मूले यूज होंगे आपके, sin इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर जो इसका था वैसा का वैसे, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 या sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर। देन थ्राइस वाला फॉर्मूला 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3x क्यूब और 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले अगर आप देखेंगे ना तो ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही बने हुए हैं। आपने देखा था sin 3x का फॉर्मूला था 3 sin x माइनस 4 sin 2x, तो आप उससे देखेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए याद करना। cos 3x का फॉर्मूला था हमारा 4 cos 3x माइनस 3 cos x, उसी से फॉर्मूला बन रहा है आपका। और ऐसा ही 3 tan इनवर्स x का tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए हैं थाइस के। अब हम आते हैं हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसमें, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रूल। 3 cos इनवर्स x सब्स्टिट्यूशन रूल, वो हमारा हम फॉर्मूला उसके जो मेथड है उसको देखते हैं। वो आप ये समझ लीजिएगा वो आपके लिए एक रामबाण है। ठीक है, रामबाण इसलिए है कि वो आपको पूरा कैलकुलस में यूज होना है, इसलिए ढंग से उसको अच्छी तरह से समझिएगा। उसका रूल, उसका बेस क्या है, कहाँ सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, वो सब हम उसमें देखते हैं। ठीक, आइए इसमें हमारे फॉर्मूले में करेक्शन है थोड़ा सा। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लिखा है हमने cos इनवर्स ऑफ 4x माइनस 3x क्यूब, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन होगा। एक्चुअली ये 4x क्यूब माइनस 3x है, तो आप जब अभी फॉर्मूले टैली करें लिखें तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा 3 cos इनवर्स x का। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल को देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रूल ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साथ में इस कैलकुलस का। बहुत अच्छे से इसको समझना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है तो हम उस x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है तो हम x की जगह रखेंगे साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा या कोसेक थीटा भी रखते हैं, लेकिन हम कोसेक का उपयोग नहीं करेंगे, हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 चल रहा है तो हम x की जगह रखेंगे सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है तो हम x की जगह रखेंगे टेन थीटा। ये तीनों चीज हो गई। अब किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही आ रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं एक ही में, एक ही क्वेश्चन में, एक ही पर्टिकुलर टर्म में, तो फिर हम उस पूरे एक्स स्क्वायर को रखेंगे cos थीटा। इसी प्रकार हम आते हैं, यदि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो x की जगह रखेंगे हम a sin थीटा। यहाँ पर देखिए 1 था, वहां पर a है, तो यहाँ पर हमने x की जगह sin थीटा रखा था, वहां पर x की जगह इधर चूंकि a आ चुका है इसलिए वहां पर a और बढ़ जाएगा a sin थीटा। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x की जगह रखेंगे हम a sec थीटा। a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो x की जगह रखा हमने a tan थीटा। और जैसे यहाँ पर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों थे, ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक साथ अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उस पूरे एक्स स्क्वायर को a स्क्वायर cos थीटा रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रूल है। अच्छा एक बात और समझिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जहां पर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया वहां पर आपने एक्स की जगह बिल्कुल कि आपने तो बोला था, हमने तो लेक्चर में देखा था कि एक्स की जगह साइन थीटा रखना, ऐसा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जहां सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा वहां पर हम इस चीज को लागू करेंगे। वो आप जब क्वेश्चंस जब करेंगे इससे रिलेटेड तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा
कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या हम सब्स्टिट्यूट नहीं करना, नॉर्मल वे में क्वेश्चन को करना है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इस रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और एक एक टॉपिक को हम उसमें क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।